हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस के किस कैटेगरी में रखूं। इक्वल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में रखूं, या तो परसेंटेज गेन में रखूं, या तो परसेंटेज लॉस में रखूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। पर यह क्वेश्चन अच्छा है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 10% की हानि किस पे हुई? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो x ये मान लेते हैं, x जो है कॉस्ट प्राइस है, इस पे जो है 10% की हानि, इसमें से 10% घटा देंगे तो ये 10% होगा। x को डिवाइड करेंगे 100 से, ये हो गया 10%, ठीक है। और कितने में बेचा था? x में 10% की हानि हुई तो 45 रुपए में बेचा, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 10 हमें शो हो गया, इसको बाई 1 मान लेते हैं तो 10x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, तो हो जाएगा 9x बाई 10 होगा इक्वल टू 45 हो गया, ठीक है। तो 45 बाई 1, 9 5 जा 45 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 50। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपए। 50 रुपए पे जो उसे 10% की हानि हुई थी। अब 50 रुपए पे कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ चाहिए, तो 50 रुपए का 20% क्या होगा, ये निकालेंगे, ठीक है। तो 50 में जो है 20% ऐड कर देंगे, 50 प्लस 50 में ऐड कर देंगे 20%, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे 50 को, फिर जो है 20%, ये हो गया 20 पंजे 100 हो गया, 10 पचे 50, ठीक है। 50 और 10 कितना हो गया? x इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इसमें से ये वाला आंसर इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा एकदम सेम है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 480 में बेचता है, 480 रुपए में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ठीक है। तो हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे हानि हुई है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, उस पे जो है हानि हुई है 20% की, ठीक है। कितने परसेंट की? 20% की। तो कॉस्ट प्राइस में से 20% की हानि यही होगा ना, घटा देंगे। परसेंट भी बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 20% यही हुआ है, ठीक है। कितने रुपये में बेचा था? x में से इतना जो है 20% की हानि किया तो कितने में बेचा था? 480 रुपये में बेचा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100 हो गया, तो ये इसको बाई 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसका मल्टीप्लाई x से हो गया 5x माइनस x, ये हो जाएगा 4x बाई 1 5 जा 5, ठीक है। अब इक्वल टू 480 हो गया ना, इसको बाई 1 मान ही सकते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0, ठीक है। तो अब क्या 120 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये 600 हो गया। अब जो है ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट हमें प्रॉफिट चाहिए? 30%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में हम 30% ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस ये, इसमें 30% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। 600 हो गया, डिवाइड 600 को डिवाइड करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, 30% का ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 30% ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0, ऊपर वाले 0 कट गया, 6 3 जा 18, ठीक है। तो क्या हो गया? तो 180 हो गया ना, 6 3 18 30 180, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, 180 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 780, ठीक है, 780 रुपया, ठीक है। तो 30% का प्रॉफिट ये 180 रुपया है, 600 के साथ ऐड कर देंगे तो आंसर है ये वाला, डी वाला, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, एक ही सीरीज का है, तो एकदम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। एक फल विक्रेता आम 9 रुपए के किलो बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, कितने दर से बेचना पड़ेगा, ये निकालना, ठीक है। तो
हानि किस पे हुई है? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है 20, ठीक है कॉस्ट प्राइस पे हानि होती है, ठीक है हुई है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हमें x मान लेते हैं, उस पर 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो x में से जो है 20% घटा देंगे, x को जो है 100 से डिवाइड करेंगे 20%, ठीक है। x में से 20% मैंने घटाया, कितने रुपए में बेचा इसने? 9 रुपये किलो बेचा, ठीक है यही हुआ है ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है बाई 1 इसको मान लेंगे तो ये 5x, इसका मल्टीप्लाई इससे x हो गया तो 5x माइनस x हो गया तो ये हो जाएगा 4x, इसका मल्टीप्लाई इससे ये होगा 5, ठीक है ये हो गया 9, ठीक है। तो अब इसको इससे मान लेंगे तो ये 9 5 45, 4x बाई 45 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4x बाई 45 लिख सकते हैं। तो इसको x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू लिख सकते हैं 45 बाई 4, ठीक है। तो ये x का प्राइस है, ठीक है ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसी पे हमें कितना है? 5% लाभ कमाना है, ठीक है। तो x के ऊपर 5% लाभ कमाना है तो x में जो है 5% लाभ ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा, ये x है इसे में 5% लाभ ऐड करेंगे। 45 बाई 4 में हम 5% लाभ 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट बनाने के लिए कितना परसेंट? 5% लाभ ऐड करना है, ठीक है ये हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, ये हो गया 20 पंजे 100 हो गया। अब इसका ऊपर से डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले इसे कर लेते हैं। 4 पंजे 20 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, 9 5 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 45 बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं? 9, इसका मल्टीप्लाई इससे 9 बाई 16 हो जाएगा, ठीक है 9 बाई 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 तो हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 को 0 बजे 2, 4 चौके 16, 2 18 हो गया। फिर 16 में 16 हो गया प्लस 9, ठीक है ये हो गया 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 189, ये वाला यहाँ वाला 189 इज डिवाइडेड बाई 16, तो 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 2 बार 1 टाइम गया ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आइए देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु के बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नुकसान होगा या फायदा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया तो हम यहाँ 100 मांग लेंगे, ठीक है 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें जो है बेचने के लिए 15% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो 15% की कमी कर दी गई, तो 100 में से 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 85, ठीक है 85 आएगा। अब फिर क्या किया, जब 85 कर दिया गया, 100 से 85 कर दिया गया, तो 20% की जो है वृद्धि हो गई, किसमें? बिक्री में, ठीक है। तो 85 में जो है 20% की वृद्धि इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 85 को 100 से डिवाइड करेंगे, यही है, ठीक है यही है। 85 में प्लस किया गया है 20%, ठीक है। तो क्या आएगा? तो क्या होगा? 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है 5 पंजा 5, 5 7 जा 35, ठीक है ये हो गया। अब 85 और 17 को अगर हम प्लस करेंगे तो यहां आ जाएगा 102, ठीक है। तो क्या हुआ? 15% की कमी किया तो 85 हुआ, तो 85 पे जो है 20% की वृद्धि हो गई उसके सेलिंग में, तो जो है 100, इसका मतलब ये हो 100 रुपये का सामान जो है इसने 102 रुपया में बेचा, इसका मतलब 2% की वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो ये जो है कॉस्ट प्राइस पे जो है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, ठीक है। उस पे जो है क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं गया तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है।
उस पे जो है 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाता है इसका, कॉस्ट प्राइस पे 25% अधिक अंकित करता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाता है, 25% हो जाता है, ठीक है। अब इसी पे जो है, इसी अंकित मूल्य पे जो 15% कम पर बेचता है, तो इसी पे जो 15% की छूट देता है, तो ठीक है। 125 पे देखा लिखा हुआ है ना, माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है, ठीक है। तो 125 यही अंकित मूल्य है, इसमें से जो है 15% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 125 का 15% कितना होता है, 100 से डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 जा 15 हो गया, विथ 25 जा 100 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, तो 4 5 जा 25 से ये भी कटेगा, तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा ऊपर के साथ, तो 25 3 जा 75/4, ठीक है। तो 25 3 जा 75/4, तो 75/4 इसको लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 75/4, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ आसानी से, ठीक है। 4 से डिवाइड गया, 4 1 जा 4 हो गया, 3 बचा 5, 4 4 8 जा 32, 3 बचा, ठीक है। फिर डेसिमल 0, 4 7 जा 28, 2 बचा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 5 जा 20 हो गया, ठीक है। तो 18.75, ठीक है। तो 18.75, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 18.75, ठीक है। तो 125 में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 125 में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है। 18 पॉइंट या डेसिमल है 75, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगाएगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 0 हो जाए, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 7 गया 7 7 2 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा हुआ है 14, 14 में से 8 गया, अच्छा 14 हो गया, फिर ये 1 में से 1 0 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो डेसिमल 2 डेसिमल, ठीक है, 106.25, ठीक है। तो इसको क्या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, आएगा 106.25, ठीक है, ये आएगा। ये है 100 रुपए का सामान 106.25 रुपया में बेचता है, तो कितना रुपया, तो अंतर कितने का है, 6.25, ठीक है। 100 इसमें से ये 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.25 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो है इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 6.25%। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसमें से, ये वाला होगा, ठीक है।